हेलो साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो आपके लिए मैथ के सवाल पूछे गए थे वो मैथ के सवाल अगर हम देखें, हम थोड़े थोड़े करके सभी सवालों को सॉल्व करके दिखाएंगे और उसके बाद इन पे जो अगले का सवाल आने वाला है उसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो प्रीवियस में उन्होंने पहला सवाल पूछा था कि मूलधन 3000 का 5% की दर से एक वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो। इसका मतलब इन्होंने आसान सा सवाल पूछा है कि एक वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज का फॉर्मूला अगर मैं बता दूं तो क्या होता है, साधारण ब्याज जो होता है दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर मदक का मतलब स से होता है, लेकिन गणपति बाप्पा मौर्य के हिसाब से कैसे मोदक दिए गणपति बाप्पा ने हमें, कितने मोदक दिए, 100 मोदक दे दिए। इसका मतलब क्या, मूलधन दर, ये क का मतलब यहाँ पे स भी लिख सकते हो यानी समय के बारे में लिख सकते हो, आगे जाके बन गया आपका 100। इन्होंने कौन सी बातें दी, मूलधन दिया 3000, आप लोगों ने मूलधन लिख दिया यहाँ पे 3000 गुणा में 5% की दर, मैंने दर को लिख दिया 5% की दर गुणा में आगे जाके एक वर्ष का समय दिया तो एक वर्ष लिख दिया, बटे में 100 लिख दो। ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब बचा कौन, बचा 30 गुणा में 5 तो 5 दिया 15, ये 15, एक जीरो था, एक जीरो लगा दिया, कुल मिलाकर कितने मिल गए 150। तो इससे कितना मिलेगा, तो साधारण ब्याज मिलेगा एक वर्ष का 150। यह है पहला सवाल। अगला सवाल देखेंगे, अगले सवाल के बारे में अगर देखें तो अगला सवाल क्या होगा, ये ग्रुप का अगला सवाल पूछा था 18, 24, 42 का HCF क्या होगा। 18, 24, 42 का HCF का मतलब क्या होता है दोस्तों, हायर कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी वह संख्या जिस संख्या से इनको काटा जा सकता है। तो कौन सी संख्या हो सकती है वो, उस संख्या के बारे में अगर देखें तो ये बन गया 18, 24 और ये लिख दिया 42। इनको अगर काट देते हो, आपको सभी विभाजकता ज्ञात होनी चाहिए, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, इतने तक अगर ज्ञात हो, ये किससे कटेगा, छोटी से छोटी संख्या से काटते जाओ। 6 से काट दोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप लोगों को अगर सीखना है तो छोटी छोटी संख्या से काटती जाओ। 2 में 18, 2 एकम 2, 2 दूना 4, बाद में क्या करोगे 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब जाके कितने से कटेगा, 2 की विभाजकता लगेगी क्या, नहीं लगेगी। फिर जाके दोस्तों 3 से कटेगी क्या, 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21। अब जाके ये कोई कॉमन किसी से नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा ना, वही बात है। अगर ये कॉमन नहीं कटा तो जब तक कॉमन आप लोग इसे भाग दे सकते हो, उन्हीं संख्याओं का HCF बनता है। तो कुल मिलाकर HCF कितना बन गया, 3 दूना 6, तो ये बन गया आप लोगों का 6 HCF। कहां पे 6, ये बन गया 6। उसके आगे आगे का सवाल अगर देखिए तो आगे का सवाल क्या कहता है, मोहन किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर, 500 रुपए में खरीद कर 200 रुपए में क्या करता है, बेचता है। तो हानि प्रतिशत क्या होगी, एक बात तो आपको भी समझ में आ गई होगी, 500 की चीज अगर 200 में बेचता है तो इसे हानि होगी। इससे कितने रुपए की हानि हुई, क्योंकि हर बार दोस्तों जो होता है ना, लाभ या हानि प्रतिशत में जब निकालते हो तब क्रय मूल्य पर ही निकालते हो। वस्तु जिस कीमत पर खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप लोगों को पता है, माना उसने 500 रुपए में उसे खरीदा था, उसे 200 रुपए में बेच दिया, तो कितने रुपए की हानि हुई, खाली दोस्तों इसे 300 रुपए की हानि हो गई। 300 रुपए की हानि किस पे हुई, 500 पे हुई या 200 पे हुई, मैंने अभी अभी बताया कि क्रय मूल्य पर ही होती है। तो क्रय मूल्य था उसका 500 रुपए, माना इसका 500 रुपए पे 300 रुपए की हानि हो गई। आपको पूछा प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत का मतलब गुणा में 100 हो जाता है, गुणा में 100 लिख दो। आगे जाके क्या, जो कटेगा उसे काट दो, ये जीरो कट गया, जीरो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 5 एकम 5, 5 6 30, बचा कितना जीरो, लगा दो जीरो।
तो कितना मिल गया? 60%। कहाँ पे 60%? ये बन गया आपका 60%। इसे टाइप से इसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो 60% की हानि हुई। इसी तरह के सवाल अगर आप लोगों को देखने हैं जो कि टीए के ओरिजिनल पेपर के भी हो गए, आगे आने वाले अग्निवीर एसएससी जीडी तक के, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कमेंट में आप लोगों को अगर कुछ कहना हो तो कह सकते हो कि आगे जाके और कुछ हम बना सकते हैं क्या। धन्यवाद।